अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो हमारा सबक नंबर 11 है, नया कानून, जिसके मुसन्निफ़ सादत हसन मंटू हैं और ये सिनफ के लिहाज से अफसाना है और कुलियात मंटू से ये वाला अफसाना जो उनसे वो लिया गया है। ये हमारा इस सिलसिले का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इसकी रीडिंग जो उनसे वो तकरीबन कोई 1/3 को तीसरा हिस्सा जो सबक है उसकी हमने रीडिंग कर ली है। अब इसका मरकज़ी किरदार जो है वो मंगू कोचवान है। नए कानून के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये अफसाना आज़ादी के दीवाने मंगू कोचवान की कहानी है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो अपनी सवारियों से इन्फॉर्मेशन हासिल करता रहता होता है, उसे पता चलता है और उसे कहीं से पता चलता है कि नया कानून जो है वो नाफिज होने वाला है। और वो नए कानून की तारीख वाले दिन, तारीख के करीब, वो एक अंग्रेज़ से झगड़ा कर बैठता है और उसको इस पादाश में जो है वो जेल जाना पड़ जाता है। हमारा पेज नंबर आपकी दरसी किताब का पेज नंबर 62 सेकंड लास्ट पैराग्राफ है डियर स्टूडेंट्स। एक रोज़ उसके तांगे में दो बैरिस्टर बैठे नए आइन पर बड़े ज़ोर से तबादला ख्याल कर रहे थे। बैरिस्टर इंग्लिस्तान से इम्तहान पास करने वाला वकील, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में LLB लॉ का इम्तहान पास करने के बाद जब वो इंग्लिस्तान में चले जाते हैं, वहाँ से जब लॉ का इम्तहान जो है वो क्लियर कर लेते हैं, देन उनको बैरिस्टर कहा जाता है। कर रहे थे और खामोशी से वो उनकी बातें सुन रहा था। इनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है। फेडरेशन मीन्स वफाकी निज़ाम। जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आ सका और ऐसी फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक ना सुनी ना देखी गई। सियासी नज़रिया से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है। यूँ कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। मतलब कि इसमें दो बैरिस्टर जो उनसे उनकी वो गुफ्तगू सुनता है जो फेडरेशन के बारे में बात करते हैं। अब फेडरेशन है क्या कि ऐसा मुल्क जिसमें मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ सूबों की अपनी खुद मुख्तार हुकूमतें हों, उससे फेडरेशन कहते हैं। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक एज हमारे पूरे मुल्क, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम जो संभालने वाला वो है वज़ीर आज़म, ठीक है ना। ये इख्तियारात पहले सदर के पास हुआ करते थे, वज़ीर आज़म है। अब हर सूबे का अलग अलग वज़ीर आला है, ठीक है ना। तो फेडरेशन की अब आपको समझ लगी होगी, जो हर सूबे का वज़ीर आला होता है उसको उसकी खुद मुख्तार हुकूमत भी होती है, ठीक है ना। वो फेडरेशन मतलब इसको वो यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं उसके बारे में। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, इनमें बेशतर अल्फाज अंग्रेज़ी के थे। बेशतर अल्फाज, ज़्यादातर जो अल्फाज थे वो अंग्रेज़ी के थे। इसलिए उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले ही को किसी कदर समझा और उसने कहा, ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि इनका वतन आज़ाद हो। चनाचे इस ख्याल के ज़ेरे असर उसने कई मरतबा इन दो बैरिस्टरों को हकारत की निगाहों से देखकर दिल ही दिल में कहा, टूडी बच्चे। टूडी बच्चे से मुराद चापलूस, टूडी बच्चे से मुराद खुशामदी और टूडी से मुराद अंग्रेज़ों का पिट्ठू। और ये मंगू कोचवान जो उनसे है, इन दो बंदों को, ये जो बैरिस्टर हैं उनको कह रहा है ये टूडी बच्चे हैं। ये मीन्स अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं और ये नहीं चाहते ये जो हमारा मुल्क जो है वो आज़ाद हो। जब कभी वो किसी को दबी ज़ुबान में टूडी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता था कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है और ये कि वो शरीफ आदमी और टूडी बच्चे में तमीज़ करने की अहलियत रखता है। कहता है मैं मीन्स अपने आप को खुद शरीफ कह रहा है और वो जो दो बैरिस्टर थे उनको टूडी कह रहा कि ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, ये चापलूसी लोग जो उनसे वो हैं। कहते मैंने लफ्ज़ जो सा वो ठीक इस्तेमाल किया और अपनी तरफ से ये समझ रहा है कि मैंने जो कहा है मैंने ठीक कहा है। इस वाक़े के तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने तांगे में बिठाकर मजंग जा रहा था, ठीक है ना। ये लाहौर की एक जगह का एरिया का नाम है कि इनमें से इन 3 लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना, नए आइन ने मेरी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। अगर साहब असम्बली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगह और निकलेंगी, बहुत सी जगह और निकलेंगी, यहाँ से मुराद बहुत सारी नौकरियाँ और मिलेंगी। शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ, क्यों नहीं। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे थे, इनमें
कुछ तो कमी होगी। ग्रेजुएट जिन्होंने 14 क्लास से पास की होती हैं, मतलब ये जो माजी का ज़माना था तभी भी मतलब कि हालात वाक़यात ऐसे ही थे, लोगों को जॉब जो सी वो कम ही मिलती थी, पढ़े लिखे लोगों की तादाद जो सी थी वो ज़्यादा थी, और अंग्रेज़ सरकार सिर्फ उनको ही नवाज रहे थे जो उनके टूडी बच्चे थे, मीन जो उनके पिट्ठू थे, जो उनकी चापलूसी जो सी वो करने वाले थे। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और बढ़ा दी, और वो इसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो, नया कानून। और वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने एक घोड़े का वो साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदा बख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोंक बजाकर ख़रीदा था। घोड़े का साज एक घोड़े की आंखों के करीब एक पट्टी सी बांधी जाती है, मीन्स आंखों के आगे नहीं, आंखों की दोनों साइडों पे बांधी जाती है कि घोड़ा जब भाग रहा तो उसको दाएं बाएं से कहीं उसकी नज़र नहीं पड़े, वो बिल्कुल अपने ट्रैक पे भागे, ठीक है ना। उसको वो घोड़े का साज ठोंक बजा के कि अच्छी तरह उसको मतलब कि ठीक ठाक समझ के उसने इन चीज़ों को ख़रीदा था कि चीज़ सही है या गलत है। और इस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती थीं, और जहाँ जहाँ पीतल का काम था तो वो सोने की तरह दमकता था। मीन्स वो घोड़े का जो उसने साज लिया है वो उसके ये आंखों के करीब चढ़ाने वाला, उसका जो डिज़ाइन है वो बता रहा है, उसके ऊपर कीलें चढ़ी हुई थी, वो चमकता था, उसके ऊपर जो नगीनाकारी जौन सी वो की हुई थी उसी के बारे में बात की जा रही है। इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शां तबाह होना ज़रूरी था। मीज़ चमकदार कहते जो नया कानून था, ज़ाहिर सी बात उसके लिए चीज़ नहीं थी, नई चीज़ को अपने दिमाग में ऐसा सोच रहे थे, पता नहीं ये कुछ चमकती हुई चीज़ है, इतनी खूबसूरत चीज़, इसके बाद 100% जो सी है वो तब्दीली आ जाएगी। पहली बार अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के ख़िलाफ़ और इसके हक़ में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतल्लिक जो तसव्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदल ना सका। वो समझता था कि पहली अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ़ हो जाएगा, और उसको यकीन था कि इसकी आमद पर जो चीज़ें नज़र आएंगी इनसे इसकी आंखों को ज़रूर ठंडक पहुँचेगी। मतलब उसका ख्याल था कि जो नया कानून आएगा तब्दीलियाँ इस कदर रूनमा हो जाएंगी कि वो जहाँ जहाँ मामला जौन से वो ख़राब देख रहा है, कहता है वो सारे के सारे जौन से वो ठीक हो जाएंगे। आखिरकार मार्च के 31 दिन ख़त्म हुए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफ मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल जिस जगह पे घोड़े बांधे जाते, घोड़ों को बांधने वाली जगह, अस्तबल में जाकर घोड़े को जोता और बाहर निकल आया। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी, मीन्स गैर मामूली तौर पर वो खुश था, मीन्स पहले से ज़्यादा वो खुश था। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सुर धुंधल के, मीन्स अर्ली मॉर्निंग जिसको हम कहते हैं, हल्की हल्की फॉग धुंध होती है, में कई तंग और खुले बाज़ारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नज़र आई। आसमान की तरह पुरानी उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी, मगर सिवाय उस कलगी ये घोड़े के मतले के चेहरे के ऊपर जो जेवर होता है, जिस तरह मुर्ग की जो मुर्गा होता है ना उसकी कलगी होती है ना ऊपर को निकली होती है, इस तरह घोड़े के मतले के इस सर के ऊपर भी मतलब वो एक साज सा बांधते हैं, उसको कलगी कहा जा रहा है, जो रंग बिरंग के परों से बनी थी उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी और सब चीज़ें पुरानी नज़र आती थी। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 1 मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में ख़रीदी थी। मतलब कि उसने वो नई कलगी ख़रीदी थी। वो कहते सिवाय उस नई कलगी के उसको जो बाकी तमाम चीज़ें थी, जहाँ से बाज़ार से वो गुज़र रहा था, जो चीज़ें वो देख रहा था, तो कहते सारी की सारी उसको पुरानी नज़र आ रही थी। घोड़े के टापों की आवाज़, घोड़े के कदमों की आवाज़, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकानों के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाज़ारों में चलते फिरते आदमी, इनमें से कौन सी चीज़ नहीं थी? जाहिर है कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सब की सब बंद हैं। इस ख्याल से उसे तस्कीन थी। इसके अलावा वो ये भी सोचता था कि हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। अब इससे पहले नए कानून का क्या नज़र आएगा। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। घड़ियाल
वो बड़ी सारी घड़ी हुआ करती थी। माजी के अंदर 1 घंटे बाद उसने उतना अलार्म करना होता था, मतलब कि अगर 1 बजा तो 1 बार उसकी वो टन की आवाज़ थी, अगर 2 बजे तो 2 बार, मतलब कि उसका वो एक साज था जहाँ से लोगों को पता चल जाता था 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। रौनक, गुरूर, तकब्बर। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश मीन्स साफ लिबास पहने हुए, मगर उस्ताद मंगू को न जाने इनके कपड़े मैले मैले क्यों नज़र आ रहे थे। शायद उसकी वजह यह थी कि उसकी निगाहें आज किसी हीरा कुन जलवे का नज़ारा करने वाली थी। मीन्स हैरत अंगेज़ जो जलवा था उसकी आंखें वो देखना चाहते थे। तो बच्चों ने खुशपोश लिबास पहने हुए थे, लेकिन वो कोई नई चीज़ की तब्दीली जो मतवक्को कर रहा था कि नया कानून होगा, कुछ चीज़ें जो सी वो तब्दील होती हुई जो सी वो उसको नज़र आएंगी। टांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर बाद फिर अनारकली में था। बाज़ार की आधी दुकानें खुल चुकी थीं और अब लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई की दुकान पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मिनहारी वालों की नुमाइशी चीज़ें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावते नज़ारा दे रही थीं और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी ना थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक इस तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। कुछ भी हो, उस्ताद मंगू मिनहारी का लफ्ज़ एक इस्तेमाल हुआ जिसको हम किराना स्टोर कहते हैं, जनरल स्टोर कहते हैं, जहाँ हर तरह की चीज़ें जो उनसे वो अवेल हो जाती हैं। कुछ भी हो, उस्ताद मंगू नए कानून के इंतज़ार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो आज नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक इसी तरह जिस तरह गांधी या जवाहरलाल के जलसे का नज़ारा करने के लिए निकला करता था। मीज़ माजी में जिस तरह वो ये हिंदुओं के जो लीडर थे बड़े बड़े, उनका जलसा देखने के लिए घर से निकलता था, वो कहता इसी तरह कोई तब्दीली जौन सी वो रुनमा होगी और वो ये जो नया कानून है वो देखेगा। और लीडरों की अज़मत का अंदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा उसके जलसों के हंगामों और उसके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। अगर कोई लीडर गेंडे के फूलों से लदा हुआ हो तो उस्ताद मंगू के नज़दीक वो बड़ा आदमी था, और अगर किसी लीडर के जलूस में भीड़ के बायस 2-3 फसाद में लड़ाइयाँ होते होते रह जाएं तो उसकी निगाहों में वो और बड़ा था। अब नए कानून को वो अपने जहन के इसी तराजू में तोलना चाहता था। मीन्स उसकी आंखों के नज़दीक बड़ा कानून ये है कि जिस तरह उनको बड़ा लीडर बाहर निकला है, जिसके गले में ज़्यादा हार है, कहते ये बड़ा आदमी है, कहते उसके जलसे में दंगा फसाद हो गया, ये मज़ीद बड़ा। मतलब उसकी जहनीत जौन सी थी वो ये थी कि जिस तरह जिस जलसे में ज़्यादा लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाए, कहते नहीं ये जो हमारा लीडर है ये हक पे है, इसलिए ज़्यादा लड़ाइयाँ जौन सी वो हो रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नए कानून के सिलसिले का सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने नए कानून के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की। अब हम इसका जो तीसरा लेक्चर था, बाकी जो सबक है वो इसके तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।